हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जीके। कितने? 100 क्वेश्चन जीके के करवाने वाले हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले भी हमने आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अभी तक 3 क्लासेज हमारी हो चुकी है। अगर 3 क्लासेज नहीं देखी है तो उन सभी की हमने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, आप सभी लोग जाके देख सकते हो। और इन सभी क्लासेज की जो PDF होती है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे देखने को मिलती है। आज का पहला क्वेश्चन आपका, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो जो शुक्र ग्रह है इसको संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो ये जर्मनी में बनाई गई थी। किसमें? जर्मनी में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस में होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ बताओ? तो अमेरिका देश में हुआ था। किसमें? अमेरिका देश में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका मछली उत्पादन से है। किससे? मछली उत्पादन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, किस देश में कूदे कच्चे से बिजली बनाई जाती है? कूदे कच्चे से किस देश में बिजली बनाई जाती है? तो सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्लास को अंत तक जरूर देखना है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। किसको PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मसूरी को। किसको? मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। केदारनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है बताओ? केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता बताओ? शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता? कार्निया में। किस में नहीं पाया जाता? कार्निया में, जो कि आपकी आंखों में पाई जाती है। कहाँ पे? आंखों में, ठीक है, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? नगदी फसल आपकी गन्ने की होती है। कौन सी गन्ने की फसल नगदी फसल कहलाती है? काया का विलोम शब्द सभी को पता होगा, सुवी। क्या होता है? सुवी होता है काया का विलोम शब्द। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है बताओ? तो आपका हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा बताओ इसका? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आप देखते हैं कि कितने भाई लोगों को पता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी को पता होगा वैसे तो आंसर, लेकिन आपको बताना कौन सा होगा आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है बताओ? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। कौन सा? 7वां स्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? जो रामायण की रचना किस काल में हुई थी बताओ? तो ये शुक काल में हुई थी। कौन से काल में? शुक काल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो जो बिहार राज्य है ये आपका सबसे गरीब राज्य है भारत में, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आयन शब्द का किस खेल से संबंधित है बताओ? जो आयन शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ। ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है बताओ? तो पीपल। कौन सा देता है? पीपल, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। किस युग के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा, ऑप्शन डी। किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ? राजस्थान में स्थित, ऑप्शन बी होगा। हरित लवक की खोज किसने की थी? तो जो हरित लवक है इसकी खोज सिम्बन ने की थी। किसने? सिम्बन ने, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का जो युद्ध है ये कब हुआ था बताओ? 1540 में। कब हुआ था? 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? मुंबई को। कौन से राज्य कहा जाता है? मुंबई को, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। किसको? रोलेक्ट एक्ट को, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से स्थित है। कहाँ से? उत्तराखंड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? रांची। कौन सा? रांची है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो ये हो जाएगा ताजमहल। कौन सी? ताजमहल है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। बैटरी का आविष्कार किसने किया था बता? बैटरी का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो वोल्ट ने किया था। कितने? वोल्ट नहीं थी, वोल्ट नहीं, वोल्ट है ये। किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? तो जो भेड़ होती है, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। टोक्यो शहर किस देश की राजधानी थी है? तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो शहर है, ऑप्शन सी होगा। काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? बताओ, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? तो नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल की, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। किसने? हरिसेन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। दिग्बोई की किस लिए प्रसिद्ध है? दिग्बोई आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। कब हुई थी? 1956 में, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो 1927 में। कब हुआ था? 1927 में बनकर तैयार हुआ था संसद भवन। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। कब की गई थी? 1953 में, ऑप्शन सी होगा। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कंपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोज, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। कौन सा है? भूटान, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर।
भारत में महत्वपूर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो सी दहन को। किसको? सी दहन को जाना जाता है। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। किसका? स्पेन का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? तो ये आपकी जादूगोदा में स्थित है। कहाँ पे? जादूगोदा में स्थित है। ठीक, ऑप्शन डी होगा। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो पेशाब में। मनुष्य के शरीर में पेशाब में तेजाब पाया जाता है। ऑप्शन सी होगा। सात टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। किसको? मुंबई को सात टापुओं का शहर कहा जाता है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर इससे पहले की जो क्लासेज है जीके जीएस के अगर नहीं देखी है तो उन सभी का हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। आप सभी भाई लोग जाके सभी क्लासेज देख सकते हो। सभी क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।